अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूं। दोस्तों, हर बंदे का ख्वाब है आजकल यूरोप जाना, बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ में जाना, लेकिन क्या है रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है। गल्फ में भी चले जाएँ, तो वहाँ पे आपको पासपोर्ट सारी ज़िंदगी नहीं मिलता। मौसम वहाँ का इंतहाई गर्म होता है और जो इसके वहाँ के लॉज़ हैं बहुत ही टफ होते हैं। मैं आपके लिए एक और ऐसी कंट्री लाया हूँ, जहाँ पे आप लोगों को वीज़ा बआसानी मिल जाएगा। रशिया के साथ ये कंट्री आती है, जॉब्स भी आपको अच्छी मिल जाती है, मौसम वहाँ का ठंडा होता है, वहाँ पे जाकर आप लोग सेटल भी हो सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी इन कंट्रीज पे वीडियो भी बनाएं और कुछ दोस्तों ने मुझे कहा था कि मैं इन कंट्री का जो वीज़ा है उनको प्रोसेस करके दे दूं। तो मुझे वहां से आइडिया आया कि मैं आप लोगों को इस कंट्री का बता दूं। कंट्री सच में शानदार है, बहुत ही जबरदस्त कंट्री, रहने के लिए जबरदस्त। गल्फ आपको सारी जिंदगी पासपोर्ट नहीं देगा, लेकिन ये मुल्क आपको पासपोर्ट देता है फौरन नहीं। एक लंबे अर्से तक आप रेजिडेंसी अगर यहाँ पे रखते हैं वर्क वीजे के साथ, तो आपको ये मुल्क दे देता है पासपोर्ट। और इसके पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत ही अच्छी है। कंट्री है ताजिकिस्तान। इसका जो कैपिटल सिटी है उसको कहते हैं दुशांबे। पॉपुलेशन इसकी तकरीबन 10.5 मिलियन है। करेंसी यहाँ पे ताजिक समूनीज चलते हैं और ये तकरीबन पाकिस्तानी 30 रुपए के बराबर बनते हैं, यानी कि पाकिस्तानी 30 रुपए, ये एक हो तो पाकिस्तानी 30 रुपए बनते हैं। इसका मतलब इसकी करेंसी पाकिस्तान से बहुत ही अच्छी है। यहाँ की जो लैंग्वेज वहाँ पे जहाँ पे चलती है ताजिक ऑफिशियल लैंग्वेज है और रशियन वाइडली बोली जाती है, क्योंकि ये रशिया से आजाद हुई रियासतें वहां से टूट कर इधर आई थी। तो रशिया की लैंग्वेज यहाँ पे बहुत ज्यादा है, रशिया का इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे पाया जाता है। और रिलीजन यहाँ पे मोस्टली इस्लाम है। मजे की बात है, यहाँ पे आपको इबादत जो है इस्लामिक तरीके से मस्जिदें भी मिल जाएंगी, हलाल फूड भी मिल जाएगा। इस तरह का आपको कोई भी मसला नहीं आने वाला। ये जो मुल्क है ये फेमस है पमीर माउंटेन्स, ब्यूटीफुल लेक्स, सिल्क रोड हिस्ट्री और चीप टूरिज्म के हिसाब से। यहाँ पे टूरिज्म वो इंतहाई चीप है। हाँ, अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, तो इस तरह के जो मुल्क हैं उज्बेकिस्तान, ये वाला मुल्क जिसका मैंने आपको नाम बताया, और भी इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, इनके आप टूरिज्म वीजा लगाएं, विजिट वीजा लगाएं। आपके जो पासपोर्ट है उसके ऊपर ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। और ट्रैवल हिस्ट्री फिर क्या होता है, आप लोग जाते हैं, आप न्यूजीलैंड जाते हैं, यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। तो मुझसे जो दोस्त इसका प्रोसेस करवाने का कह रहे थे, वो इसी वजह से कह रहे थे कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो जाए। कंट्री अच्छी है सेटल होने के लिए। आपको मैं इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ, उसके बाद आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर इसका वीजा अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। अगर आप खुद सीख लेते हैं, गौर से देखें, तरीका बहुत ही आसान है। उसके बाद अगर फिर भी आपको समझ ना आई और आपको वीजा की कंसल्टेंसी चाहिए हुई, तो मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों, इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये मुल्क सोवियत यूनियन में था 1991 में। उसके बाद ये आजाद हुआ 1991 के बाद, कोलैप्स होके यूएसएसआर में दाखिल हुआ। और उसके बाद सिविल वार यहाँ पे हुई 1992 से 1997। टुडे इट इज वन ऑफ द सेंट्रल एशियन पीसफुल डेवलपमेंट कंट्रीज विद ग्रोइंग टूरिज्म एंड ट्रेड। और ये बहुत ही अभी डेवलपमेंट कंट्री बन रहा है। दोस्तों, बगैर टाइम जाए कि ये आपको बताता हूँ कि इसके डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से। वीजा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट आपको पासपोर्ट चाहिए इसका, जो कि 6 महीने से ज्यादा वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट साइज तस्वीरें होनी चाहिए। होटल बुकिंग आपने करनी है, और या अकोमोडेशन प्रूफ कि आप कहाँ पे ठहरे। अगर आपको कोई दोस्त वहाँ पे रहता है ऑलरेडी, तो आप अकोमोडेशन प्रूफ भी साथ लगा सकते हैं। उसके अलावा रिटर्न टिकट चाहिए। फर्ज किया आप रिटर्न टिकट ले लेते हैं, आप कह रहे हैं रिटर्न टिकट इतना महंगा खर्चा ये बोल रहा है। अगर आपका वीजा रिजेक्ट होता है, रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग कैंसिल भी हो सकती है। आप ऑनलाइन रिटर्न टिकट करते हैं 3 से 4 महीने आगे की, वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो आप लोग कैंसिल कर देते हैं अपने टिकट्स, और जो एयरलाइन है आपको रिफंड कर देती है। उसी तरह होटल बुकिंग भी कैंसिल हो जाती है और आपको रिफंड हो जाता है। इसलिए कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि यार होटल बुकिंग करनी पड़ेगी, ये टिकट लेनी पड़ेगी, रिटर्न कितना नुकसान हो जाएगा। तो ये रिटर्न हुई, इसका परेशानी की कोई बात नहीं। उसके अलावा एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो फिल करना होता है, वो भी जरूरी है। वो भी आपको फिल करके दिखा देता हूँ मोबाइल स्क्रीन के ऊपर अभी। और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए जिसपे आप वीजा की पेमेंट करेंगे। और उसके अलावा प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स, इतने फंड्स आपने दिखाने हैं कि आप लोगों को दिखा सकें कि यार मैं बाहर घूम फिर के वापस आ सकता हूँ। थोड़े से पैसे भी आपके अकाउंट में या कैश इन हैंड आपके पास होनी चाहिए। इसकी जो वीजा फीस है वो $20 से लेकर $30 तक है, जो कि ज्यादा नहीं है, 9-10 हजार रुपए बनते हैं। मोबाइल स्क्रीन पर आपको ले चलता हूँ। जॉब्स की भी बात करेंगे कौन कौन सी यहाँ पे मिलती हैं, आपको मोबाइल स्क्रीन पे ले जाता हूँ ताकि आपको बताऊं कि वीजा कैसे लगाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इनकी जो ऑफिशियल वीजा वेबसाइट है मैंने ओपन कर दी है। ये सामने लिखा हुआ वेलकम टू ताजिकिस्तान वीजा इलेक्ट्रॉनिक। तो ये इसमें मैंने पहला स्टेप, अभी इसमें आपने इसमें चूज करना है कि आपके पास किस कंट्री की सिटीजनशिप है। तो मेरे पास पाकिस्तान की सिटीजनशिप है, तो मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये पाकिस्तान कर लिया सिलेक्ट। नीचे आपने एप्लीकेशन फॉर्म में वीजा टाइप
वीजा ऑन अराइवल चाहिए, वीजा चाहिए तो मैंने वीजा इसमें चूज किया। ऑन अराइवल भी आप चूज कर सकते हैं, तो मैंने वीजा चूज किया। फिर नीचे साइट ऑफ इशू, कि कहाँ से आप लोग वीजा अप्लाई कर रहे हैं, किस एम्बेसी से, तो मैं इस्लामाबाद वाली सिलेक्ट कर रहा हूँ। दूसरी कंट्रीज में भी इनकी एम्बेसीज हैं, तो मैंने इस्लामाबाद वाली इसमें मैं चूज कर रहा हूँ। इस बहुत सारे आपके सामने आ रहे हैं, और हर कंट्री का, ऑस्ट्रिया, वियना, अजरबैजान, तो इस्लामाबाद में इसलिए है एम्बेसी, आप वहां से करवाएं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एप्लीकेंट इंडिविजुअल है या लीगल एंटिटी, तो मैंने इसमें इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा एक और है टूरिज्म, कौन सा वीजा लगा रहे हैं, डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल, प्राइवेट, ट्रांजिट, लेबर, ट्रांसपोर्ट, मिशनरी या बिजनेस। तो इसमें अगर आप विजिट वीजा पे जा रहे हैं तो आप टूरिज्म सेलेक्ट करें, तो मैं इसमें टूरिज्म सेलेक्ट कर लूंगा। टूरिज्म हो गया सिलेक्ट। उसके अलावा पर्पज ऑफ विजिट जो है वो भी लगा लिया, टूरिज्म लगा लिया कि मैं टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया। तीसरा है एंट्री, सिंगल एंट्री आपको चाहिए या मल्टीपल एंट्री चाहिए, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिंगल एंट्री सिलेक्ट करूंगा। और नीचे सबसे एंड में है ट्रिप ड्यूरेशन। ट्रिप ड्यूरेशन की कितने दिन का वीजा आपने लगाना है, 3 दिन का भी मिलता है इसमें, 10 दिन का भी मिलता है, 20 दिन का भी मिलता है, पूरे 1 महीने का भी मिलता है, और 40 दिन का भी मिलता है। तो मैं इसमें 1 मंथ का सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये सिलेक्ट कर लिया। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने जो हमने दी है वो इनके सामने आपके सामने आ रही है। फॉर्म फिल किया हुआ है, डेट भी आ रही है, वीजा हमने कौन सा लगाना है, तो टूरिज्म वाला लगा रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। अब नीचे आपने अपना नाम लिखना है, मिडिल नेम, इसमें ये फॉर्म है सारा, ये वीजा फॉर्म है, इसको अच्छे से फिल करना है बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन के साथ। फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, कोई आपका अदर नेम है वो भी आपने डाल लेना है, आप मेल है फीमेल है, मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया। फिर मैरिटल स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड, फिर स्पाउस नेम, अगर मैरिड है तो वाइफ का नाम क्या है, अगर आप फीमेल है तो हस्बैंड का नाम क्या है वो यहाँ पे लिखना है। फिर स्पाउस नेशनैलिटी, आपके जो यानी कि हस्बैंड है वाइफ है वो किस कंट्री के हैं, उनकी कंट्री भी लिख ली, तो मैं इसमें पाकिस्तान सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये सिलेक्ट होके फिर नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है स्पाउस की, के जो आपका स्पाउस है उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो लिख लेनी है, फिर सिटी ऑफ बर्थ लिख लेनी है। अच्छे से फॉर्म फिल करेंगे तो आपका वीजा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। फिर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आपके पास किस कंट्री की सिटीजनशिप है, तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है आपसे करते हैं, आपने उसका आंसर करना होता है। जैसे कि डू यू हैव हेल्ड अनदर नेशनलिटी, किसी और मुल्क की नेशनलिटी, मैंने क्या लिखा, नो। फिर फोन नंबर लिखना है, फिर एक और मोबाइल नंबर लिखना है, फिर काम का फोन नंबर लिखना है, फिर परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस आपने लिखना है, फिर नीचे आपने अपनी जो एक्टिव ईमेल हो वो लिखनी है, फिर उससे नीचे कंफर्म ईमेल, दोबारा सेम ईमेल आपने लिखनी है, फिर ग्रुप आइडेंटिफायर जो है आपका अपने वो भी इसमें डाल देना है, एप्लीकेंट इज टू असाइन। अच्छा, फिर नीचे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपने डालने हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स टाइप कौन से, आईडी कार्ड आप लगा रहे हैं या पासपोर्ट लगा रहे हैं, तो उसमें आप पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि पासपोर्ट नंबर आप इसमें डाल देंगे अपना। फिर पासपोर्ट, फिर इशूइंग कंट्री, किस कंट्री ने आपको पासपोर्ट इशू किया है, फिर कंट्री लिखना है, फिर इशू डेट लिखनी है, फिर एक्सपायरी डेट लिखनी है अच्छे से। अगर आपके पास वर्क परमिट है तो वर्क परमिट के हिसाब से उसकी डेट ऑफ अराइवल किस डेट को आ रहा है, ठीक है। फिर पर्पज ऑफ लेंथ ऑफ स्टे, कितने दिन के लिए, कितने महीने के लिए आप रुक रहे हैं। फिर नीचे पर्पज विजिट आ रहा है, टूरिज्म आ रहा है। फिर एड्रेस लिखना है, ताजिकिस्तान में आप लोग किस जगह जा रहे हैं, पूरा एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग, गली नंबर, मकान नंबर, जो भी अब आपको है वो आपने सारा इसमें डाल अच्छे से सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे कुछ क्वेश्चन है उनके भी आपने आंसर करने हैं। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड सब्जेक्ट ऑफ पार्डन, और कभी आप इससे पहले अरेस्ट हुए हैं ताजिकिस्तान में किसी कंट्री में, तो मैंने लिखा नो। फिर डू यू हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, इसका भी करेंगे नो, अगर है तो यस, है करके तो आपका नहीं लगेगा वीजा। हैव यू एवर बीन अ मेंबर ऑफ टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, तो इसका लिखेंगे नो, यस बिल्कुल नहीं करना। डिड यू और डू यू हैव इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन कोई बीमारी है आपको, इससे लिखेंगे नो। हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, इसको भी करेंगे नो। डू यू हैव अ मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर, इसको भी करेंगे नो। फिर कंफर्म करके आप ये आई एम नॉट अ रोबोट कर देंगे, और नेक्स्ट स्टेप कर लेंगे। उसमें क्या होगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपसे पूछेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपने इनको साथ लगाकर दे देनी है। जैसे कि रिटर्न टिकट आपको बोलेंगे साथ लगाओ, होटल बुकिंग आपको बोलेंगे साथ लगाओ, और जो जो आईडी कार्ड और पासपोर्ट की फोटो वगैरह पीडीएफ में बोलेंगे साथ लगाओ, वो लगाएंगे। फिर आपसे कहा जाएगा फीस पे करें, आप लोग फीस पे करके ये फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी एम्बेसी के, आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आपको यहाँ का वीजा मिल जाएगा। कितना सिंपल स्टेप है दोस्तों, हर बंदा कर सकता है। अगर आपको नहीं आता, आपने यूरोप जाना है, आपको कंसल्टेंसी चाहिए, इसमें क्या होता है कि वीजा की गारंटी बिल्कुल नहीं होती। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी आपको यूरोप का, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज का डन बेस वीजा नहीं दे सकती। वीजा रिजेक्ट भी हो जाता है, वीजा अप्रूव भी हो जाता है। अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो मैं आपको दिलवा दूंगा, जो कि ऑथेंटिक लोग हैं उनसे। उसके अलावा अगर आपने गल्फ जाना है, सऊदीया जाना है, बहरीन जाना है,
काम करना जाना चाहते हैं सऊदीया के हवाले से और बहरीन के हवाले से जो वीज़ा हैं अवेलेबल हैं, आपने जाना हो आप मुझे अपने आईडी कार्ड की फ़ोटो भेजें, मैं एजेंसी के मालिक को भेजूँगी, ये बंदा मेरे रेफ़रेंस से आ रहा है। मेरे रेफ़रेंस से आप जाएँगे, आपको अच्छे से प्रोटोकॉल मिलेगा, आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, डायरेक्ट कंपनी का जो मालिक है खुद आपको रिसीव करेगा और आपका इंटरव्यू पास होने की भी गारंटी होगी। आपका इंटरव्यू पास नहीं हो जाएगा, कुछ केसेज़ में आपका इंटरव्यू भी नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप वर्क वीज़ा पे जाएँ यूरोप इन कंट्रीज़ में, उसके लिए क्या चाहिए होता है, यूरो पास सीवी चाहिए होता है और क्या चाहिए होता है कि आपने ऑनलाइन जॉब अप्लाई करनी होती है। अगर आपकी सीवी उस काबिल हो, आपके पास उतना एक्सपीरियंस हो, बाहरी कंट्री और या कंपनी आपको ऑफर लेटर दे देती है कि ये बंदा हमें चाहिए, तो उस ऑफर लेटर के ऊपर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट फिर यूरोप भी जा सकते हैं, न्यूजीलैंड भी जा सकते हैं, अगर आप में काबिलियत हो। हर बंदा नहीं जा सकता, मैं फिर से कह रहा हूँ। असल में हर बंदा, मुझे बहुत सारे दोस्त ऐसे आए हैं जिन्होंने कहा जिनकी एजुकेशन भी नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, उन्होंने मुझे कहा कि यूरोप जाना है, यूरोप के लिए अप्लाई कर दें और इस तरह कंट्रीज के लोगों को बोला अप्लाई कर दें। इसीलिए हर बंदे को पता होता है कि वो खुद किस काबिल है या उसकी कितनी कैपेबिलिटी है। आप उसी हिसाब से, अगर आपको लगता है कि आपका वीज़ा लग सकता है, आप में उतनी कैपेबिलिटी है, आपकी सीवी उस लेवल की हो जाएगी, तो आप मुझे कहें, मैं आपको जॉब भी अप्लाई करके दे दूँगा, मिनिमल सी फीस लेके और सीवी बनाकर दे दूँगा। उसके अलावा कंसल्टेंसी चाहिए होगी, वो आपको कंसल्टेंसी का बिल्कुल डिफरेंट उसका पैकेज है, वो मैं आपको इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करेंगे। उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप का चैनल है, उसपे मैं बहुत सारी जॉब्स दे रहा हूँ, गर्ल्स से रिलेटेड, वहीं से आपको मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। फ़ोन नंबर आपने सिर्फ मुझे करना है, अगर कंसल्टेंसी लेनी है उसके लिए आपने मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, या आपने सऊदीया बहरीन के लिए जॉब्स पे जाना है एजेंसी के थ्रू, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, फीमेल्स कहती हैं आप हमारे लिए कुछ नहीं बताते, देखें सऊदीया के लिए क्लीनर्स की बहुत सारी जॉब्स आई हैं, फीमेल्स बहुत सारी जॉब्स हैं, जो मेरी बहनें जाना चाहती हैं, वो मुझे मैसेज करें इंस्टाग्राम पर अगर नहीं मिल रहा तो मेरा व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको फॉलो करें, उसमें मेरे आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कॉल भी कर सकती हैं। कॉल सिर्फ काम के लिए बेहतर है, मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल में बंदा बिज़ी होता है, अक्सर कॉल भी नहीं सुन सकता, तो क्या आपने व्हाट्सएप पे करना है। अगर आप फीमेल हैं और क्लीनर की जॉब करना चाहते हैं, क्लीनर से क्या होता है कि अच्छी जॉब मिल जाती है, मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में, अच्छी जगहों पे डिप्लॉय किया जाता है, तो तकरीबन 2 रियाल सैलरी है प्लस ओवर टाइम 1000 रियाल से ज़्यादा सैलरी आपकी बन जाएगी, खर्चा भी बहुत ही थोड़ा सा है, ठीक है। अगर आप जाना चाहती हैं तो आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।